वन पीस वो एनिमे है जिसको अगर तुमने एक कमरे में देखने बैठा तो बाजू वाले कमरे से तुम्हारे बच्चों की किलकारियां आ जाएंगी। ये एनिमे इतना लंबा है कि इसको देख के बुर्ज खलीफा को भी एड्स हो जाते हैं। आजकल मियां खलीफा बुर्ज खलीफा को देखना पसंद नहीं करती, वो वन पीस देखना पसंद करती है क्योंकि उसे लंबी चीजें काफी पसंद है। अब इतना बड़ा वन पीस है तो इतने सारे विलन्स भी होंगे। अगर तुम सब्जी वाले के पास जाके 1 दर्जन केले मांग सकते हो तो तुम इचिरो ओडा के पास जाके 1 दर्जन विलन्स भी मांग सकते हो, वो मना नहीं करेंगे। तो आज हम लोग इन्हीं 2-3 किलो विलन्स को झोले में रख के रोस्ट करने वाले हैं। तो आओ यार, वो नीली वाली रेड बुल की बोतल अपने गोदी में लेके बैठ जाओ, शुरू करते हैं वन पीस के विलन्स का रोस्ट। लेकिन उससे पहले, हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सेज। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोकोडाइल की। नाम सुन के लगता है कि कोई ऐसा बंदा होगा जो तालाब में बैठ के मछलियां खुजला रहा होगा, लेकिन रियलिटी क्या है? ये तो रेगिस्तान में बैठ के अपने दांत दिखा रहा है। लोग इससे इतना प्यार करते हैं कि लोग इसको लूफी की मम्मी मान बैठे हैं। अगर बात करें इसके ड्रेसिंग सेंस की तो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके हाथ में ये हुक क्या कर रहा है? नहीं, मैं पूछता हूँ इसका काम क्या है और ये लेफ्ट हैंड में ही क्यों है? सोचो, ये जब अपने लेफ्ट हैंड से खुज्जी खुज्जी करता होगा तो ऐसा फील नहीं होता होगा कि इसी का लेफ्ट हैंड इसी के साथ मोलेस्टेशन कर रहा है। और अगर बात करें इसकी पावर्स की तो ये अपने हाथों से रेत को मैनिपुलेट करता है। तुम्हें ये दिखने में तो बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये सालों से नहाया नहीं है, क्योंकि अगर नहाने जाएगा तो पानी में बह जाएगा। फिर तुम्हारा क्रोकोडाइल ना तालाब में मिलेगा ना रेगिस्तान में मिलेगा, तो लूफी के कमोट में। तो अब आता है दो फ्लामिंगो। ध्यान से देखो इस इंसान को, देख के तुम्हें क्या क्या पता चलता है। पहली चीज, इसे गुलाबी चीजें बहुत पसंद है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कपड़े हैं या लड़की, जो चीज गुलाबी है वो इसकी है। अलग पांडे एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाएगा और दो फ्लामिंगो फैशन में रिवॉल्यूशन लाएगा। दूसरी चीज, इसके चलने के तरीके से पता चलता है कि इस बंदे के टेस्टिकल्स में बहुत दिनों से खुजली मची हुई है, लेकिन खुजला नहीं पा रहा है क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो मजाक और बनाएगा। तीसरी चीज, कानों में कुंडल और पैरों में हील्स देख के पता चलता है कि ये दिशा पटानी का बहुत बड़ा फैन है। बस फर्क इतना है कि वो समंदर में पानी के बीच में रहती है और ये ड्रेस रोसा में लाशों के बीच में रहता है। अब अगर इसकी पावर्स की बात करी जाए तो ये आंखों में चश्मे लगाता है और हाथों से धागे फेंकता है। स्पाइडरमैन बनने की पूरी कोशिश हो रही है और कभी कभी ये उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा करके कठपुतली का खेल भी दिखा देता है। लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि ये खेल इसने वन पीस में दिखाया तो जेल में जाके कटोरा मिल गया, लेकिन अगर यही खेल राजस्थान में दिखा देता तो कटोरे में 4 पैसे भी मिल जाते। अब आता है काटाकुरी। देखो, इसके फेस को लेके मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, लेकिन अगर बात करें इसकी टांगों की तो वो बहुत लंबी है। बचपन में इसको कॉम्प्लेन पिलाया नहीं गया था, रगड़ा गया था। अगर ये टेक्निक मुझे पहले पता चल जाती तो मैं अपने दोस्त की इंस्टाग्राम वाली बंदी की लुल्ली बड़ी करवा देता। अगर बात करें इसकी पावर्स की तो ये आटे की रोटी बनाता है और इंसान की चपाती बनाता है। इसकी ऑब्जर्वेशन हाँ की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये प्रेजेंट में बैठ के ये पता लगा सकता है कि फ्यूचर में इसका अगला बाप कौन होने वाला है। अब तुम में से कोई ये तो कह मत देना कि ये बंदा कैसे घिनौनी बातें कर रहा है। काटाकुरी की मम्मी ने खुद कहा है कि उसके 43 हस्बैंड्स हैं और 85 बच्चे हैं। अब अगर इसकी बात कर ही रहे हैं तो अब आती है बिग मॉम। इसका नाम सुन के तुम्हें क्या लगेगा? कोई मॉम है जो कि बिग है या फिर कोई मॉमी है जिसके बिग है? वैसे बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन इसका एक और मतलब भी है। बिग मॉम इसलिए है क्योंकि वो जिन बच्चों की मॉम है उन बच्चों का नंबर कुछ ज्यादा ही बिग है। और क्या तुम्हें पता है, इसकी स्टोरी बहुत कमाल है। मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले ये बच्ची थी तो ऐसी थी, फिर इसने शादी करी, ज्यादा नहीं बस 30-40 आदमियों से। उनके साथ इसकी इतनी रगड़ाई हुई कि घिस घिस के ऐसी हो गई। फिर 80-85 बच्चे हुए तो फिर ऐसी हो गई। इसकी उम्र के साथ साथ इसके नाम का मतलब भी बहुत बार चेंज हुआ है। जैसे इस उम्र में ना ये बिग है ना मॉम है, और इस उम्र में ये मॉमी है जिसके बिग है, और इस उम्र में ये मॉम है जो कि बिग है। लॉजिक समझ में आ रहा है विनोद? वैसे बिग मॉम का एक क्रूमेट भी है, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम लोग मुझे किस लेवल पे ट्रोल करते हो? क्वेश्चन नहीं लिया तो साकुरा से शादी हो जाएगी या फिर जियान की मम्मी मेरी बीवी बन जाएगी। ये क्या चल रहा है? तो चलो आज मैं भी तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारी शादी बिग मॉम से हो जाएगी। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज। अब आता है काइडो। ये बंदा पक्का नशेड़ी है। दारू बदनाम गाना 2 लोगों के लिए बना था, एक इसके लिए और एक इसके लिए। और अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूं, काइडो का ड्रैगन भी बिग मॉम की गुफा की सैर कर चुका है। इफ यू नो देन यू नो। वन पीस का नरेटर कहता है कि अगर किसी की 1-on-1 फाइट काइडो से हो रही है और तुम्हें सट्टेबाजी करने का मन है तो सट्टा हमेशा काइडो पे लगाओ, वो हमेशा जीतेगा। मैं कहता हूँ अजी कद्दू जीतेगा। लूफी ने अपना गियर 5 ओपन करके इसका चैप्टर क्लोज कर दिया और ये कहता है कि ये जिंदगी से फूक चुका है और किस्मत से डूब चुका है। ये सुसाइड तो करना चाहता है लेकिन स्ट्रॉन्ग इतना है कि मर नहीं पा रहा है। मैं बता रहा हूँ ये ड्रामे कर रहा है। अगर इसे मरना ही होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के कब का मर चुका होता। अब आता है ब्लैक बियर्ड। इसकी बियर्ड के साथ साथ इसकी नियत भी बहुत काली हो चुकी है। इसको देख के इसके बारे में तुम्हें क्या पता लगता है? पहली चीज, ये भोज का जिम में जाके लेग डे मिस करता है। दूसरी चीज, इसके 2 हाथ है और कमर पे 3 पिस्टल हैं। तीसरी पिस्टल ये गांड से दागता है। तीसरी चीज, इसके 4 दांत
दांत गायब हैं। इसका मतलब इसके मुंह में 4 ओपनिंग हैं। इसका मतलब ये एक साथ एक बार में 4 लोगों को ब्लो जॉब दे सकता है और इसका मतलब इसे ब्लो जॉब देने के लिए मुंह भी खोलना नहीं पड़ेगा। मजा आएगा वो अलग से। अब अगर इसकी पावर्स की बात करी जाए तो ये दूसरों की पावर्स चुराता है। व्हाइट बियर्ड की पावर्स तो पहले ही चुरा चुका है और कुछ दिनों पहले गया था बोआ हैनकॉक की पावर्स चुराने। इसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि इसे लगता है ये बोआ हैनकॉक की पावर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेगा। वो अपने गोरे गोरे दिल दिखा के लोगों को मूर्ति का बनाती है और इसे लगता है कि ये अपनी ब्लैक ब्यूटीफुल दिखा के लोगों को मूर्ति का बना पाएगा। वैसे ये बंदा बहुत मिस्टीरियस है। हो सकता है शक्ल से काला है लेकिन से गोरा हो। मिस्ट्रीज खुलने दो फिर पता चलेगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है बगी दी क्लाउन। मैं इसको लेने वाला नहीं था लेकिन फिर सोचा कि यंगो बन चुका है तो ले ही लेते हैं। ये इतना आगे आ चुका है सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से, वरना आता तो इसको कद्दू कुछ नहीं है। ये पूरे वन पीस का कॉमेडी पीस है। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो ये अपने शरीर के टुकड़े कर सकता है। सोचो कोई इससे गुस्से में बोल दिया कि तू अपनी लुल्ली घुमा के कर ले, तो इसे अपनी लुल्ली घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसे वहीं से काट के सीधा अंदर डाल सकता है। दर्द भी नहीं होगा, मजा भी बहुत आएगा। अब आता है रॉब लूची। दिखने में तो बहुत सही लगता है लेकिन काली बिल्ली बन के रॉबिन और लूफी का रास्ता काटता रहता है। जितना स्मार्ट ये लगता है उससे ज्यादा स्मार्ट इसका कबूतर है और इसका कबूतर बहुत बातें छौंकता है। सोचो ये गाना गा रहा है, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, तो इसका कबूतर बोलेगा भाग मादर। अब आता है अकाइनू। ये बंदा गुस्से में ही रहता है। इसकी हमेशा सुलगी हुई रहती है और इसकी पावर्स भी बड़ी गरम गरम है। इसका स्पर्म इजैकुलेशन नहीं होता है, मैग्मा इरप्शन होता है। सोचो किजारू इसकी गोदी में बैठा है और वो बोलता है, अकाइनू बेबी बहुत नॉटी हो रहे हो, नीचे से कुछ गरम गरम फील हो रहा है, क्या है वो बताओ जरा। किजारू के भग जा, मेरे से वोल्केनो फूटने वाला है। मर गया मादर। देखो अब बचे हुए हैं एल्डर्स और इमुसामा। इन लोगों के बारे में ज्यादा पता नहीं है इसलिए रोस्ट करने में मजा भी नहीं आएगा। मांगा में भी एल्डर्स की फाइट के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। लेकिन इमुसामा के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लॉन्डे इमुसामा के फेस रिवील से ज्यादा उसकी बॉडी रिवील होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को वन पीस और इमुसामा के 2 पीस देखने में बहुत इंटरेस्ट है। देखो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। छोटे मोटे विलन्स को मैंने कंसिडर नहीं किया है और जो छोटे मोटे नहीं है जैसे की शैंक्स, मीहॉक, कुमा, इनको मैं विलन कंसिडर करता ही नहीं हूँ। तो चलो गाइस वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ जाओ बिग मम तुम्हारी बीवी बनेगी। और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।